हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए दोस्तों आज के 3 से 4 इम्पोर्टेंट के बारे में। दोस्तों, इसमें पेंशनर्स की जो पेंशन में बढ़ोतरी है और हम बात करेंगे दोस्तों एडिशनल पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। और एडिशनल पेंशन को लेकर हम दोस्तों 80 साल में जो एडिशनल पेंशन बढ़ती है जो 20%, उसको लेकर नहीं दोस्तों, अभी पेंशनर्स के जो करंट सिचुएशन है, जहाँ पे इससे पहले एक बार सर्वे भी हुआ था और वो पाया गया था कि जो इंडिया में जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बहुत कम है। और इसमें दोस्तों टाइम टू टाइम जो है रिकमेंडेशन भी काफ़ी दिया गया है। अभी पिछले साल ही दोस्तों यानी कि 2022 में जो है पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था और उन्होंने पाया था दोस्तों कि जो अभी पेंशन मिल रही है वो काफ़ी कम है और इसमें जो है बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और उस टाइम पे दोस्तों उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो लोग जो है 20% एडिशनल पेंशन ले रहे हैं या 30%, यानी कि 80 साल के ऊपर, और जिस तरह का जो है इंडिया में खान पान, जिस तरह का जो है एक तरीके से लाइफस्टाइल है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि 80 ईयर्स तक जी पाते हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि 80 ईयर्स एंड अबव का जो एडिशनल पेंशन का जो बेनिफिट ले पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो मैक्सिमम पेंशनर्स हैं, अगर हम बात करें तो वो 65 साल से लेकर जो है 75 साल के बीच में है, जिनको कि ये लाभ जो है शून्य मिल रहा है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इस टाइम पे दोस्तों जो मेडिसिन का खर्चा है, बाकी जो लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से महंगाई है, उस केस में दोस्तों आप सीधे जो है 80 साल में 20% जो बढ़ा रहे हैं, वो जो है बहुत ही कम, मतलब ना बहुत कम लोग हैं जिनको कि इसका बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं जो कि इस रेंज में हैं, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। और ऑलरेडी दोस्तों ये सिचुएशन चेक की गई थी पार्लियामेंट्री कमेटी ने, और सिचुएशन चेक करने के बाद ही उन्होंने कहा था कि जो जब पेंशनर जो है 65 साल के हो जाते हैं तो उनको 5% का, जैसी पेंशन 70 साल के होते हैं उनको 10% का, और इन्होंने पूरा इसको लाइन पर जोड़ दिया था कि अगर 75 साल के होते हैं तो उनको 15% का, और जैसे 80 साल के होते हैं वो जो 20% आप दे रहे हैं वो ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने हेल्प ही करनी है तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी। इस रिकमेंडेशन को, और ये हम बात कर रहे हैं किसी संगठन की बात नहीं कर रहे दोस्तों, हम पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद से दोस्तों इसको माना गया था, लेकिन दोस्तों अभी 1.5 साल हो गए, इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आ रहा। अभी हाल ही में एक और मीटिंग हुई थी और अभी पेंशन मंत्रालय के साथ बैठक हुई थी, और पेंशन मंत्रालय के साथ ये पूरा डिस्कस हुआ है कि जो पेंशनर की जो पेंशन है वो इस टाइम पे बहुत कम है। और हम सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के या पूर्व सैनिकों की पेंशन की बात करें तो काफ़ी कम है, और इसको जो है एक सही लेवल पर बढ़ाने के लिए या एक्चुअली में जो पेंशनर्स हैं उनको इसका बेनिफिट देने के लिए ये स्कीम लागू होनी चाहिए। तो दोस्तों इस पर यही जवाब है अभी भी कि जो अगर सिर्फ और सिर्फ ये इम्प्लीमेंट किया जाता है केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनर्स के लिए, तो दोस्तों ये मुद्दा फिर राज्य कर्मचारियों के लिए भी उठेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट एक के लिए इम्प्लीमेंट करती है तो उनको सबके लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और अभी भी दोस्तों गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है अभी भी इसकी फिजिबिलिटी को चेक कर रहा है, क्योंकि इससे जो है जो सरकारी खजाने पे बोझ पड़ने वाला है उसको देख के जो है अभी भी चीज़ें रुकी हुई हैं। और जो जो पेंशन संगठन है उनकी पूरी कोशिश है कि पेंशनर्स को उनका अधिकार मिले, इसीलिए दोस्तों ये बैठक हुई थी। इस बैठक में बहुत सारे अन्य मुद्दों पर भी जो है बात की गई थी, जैसे कि दोस्तों जो पेंशनर्स की मूल समस्या है, एक तो अगर 65 साल में अगर आपका 5% बढ़ जाता है तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। DA DR जो है साल में 2 बार बढ़ रहा है, अगर एक बार 65 साल की उम्र से बढ़ना शुरू हो जाए 5% आपका, तो उसमें जो है पेंशनर्स के जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों अभी भी गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल बर्डन कितना पड़ने वाला है, और इससे जो है अगर केंद्रीय कर्मचारियों को लागू करते हैं तो राज्य कर्मचारी इसके लिए करेंगे, तो वो इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन अगर होना शुरू हुआ तो ये पूरे देश में होगा, और पूरे देश का मतलब है कि पूरा टोटल कितना खर्चा होने वाला है वो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और जो पेंशनर्स की जो मूल समस्या है वो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। इसके ऊपर भी दोस्तों अभी कोई स्टार्टिंग नहीं है।
पहले इसके ऊपर काफ़ी बात हुई है, जहाँ पे कहा गया है कि जो हर महीने 1000 जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है, वो बहुत कम है। और आज की महंगाई के अकॉर्डिंग दोस्तों, सिंपल एक कंसल्टेशन जो है 800 रुपये का, 700 रुपये कंसल्टेशन है। उसके बाद से जो है कोई अगर मेडिसिन लेनी है तो नॉर्मली एक कंसल्टेशन में ही आपका 1000 रुपये ख़त्म हो जा रहा है। और फिर अगेन दोस्तों, जो पेंशन ऑलरेडी कम है, अगर इसके अंदर जो है दवाइयों का और कोई जो है आप कंसल्टेशन करवाते हैं, उससे भी अगर पैसा जाता है तो ऑलरेडी आपको अपनी पेंशन से ही देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स की एक और मांग थी, जहाँ पे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को जो है बढ़ाया जाना चाहिए। ये भी दोस्तों इस बैठक में डिस्कस हुआ कि कम से कम जो है 1000 से, इससे पहले 3000 की रिकमेंडेशन की गई थी, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है, कम से कम जो है दोस्तों एफएमए जो है आपका 5000 होना चाहिए। तो दोस्तों ये तमाम मुद्दे थे जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो सारी कहानी आके रुकती है वो है आपका सरकारी खजाने पे कितना बोझ बढ़ेगा। अब दोस्तों सरकारी खजाने बोझ बढ़ेगा, अल्टीमेटली बाकी चीज़ों में भी खर्च हो रहा है, चुनाव आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पैसे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो कहीं जहाँ पे ये पेंशनर्स की जो है ज़रूरी समस्या है, उस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी चीज़ में कम करके पेंशनर्स को, क्योंकि उनके साथ जो है मेडिसिन का खर्चा हो गया, अभी जो है जिस तरह की महंगाई है उसका खर्चा है, तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उनको जो है इश्यूज़ का फेस करना पड़ रहा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे स्पर्श की तरफ से अभी भी जो है 3 महीने के DADR को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जो स्पर्श की तरफ से भी मैसेज है, जहाँ पे जो है ये कहा जा रहा है कि जो 3 महीने का DR का पेमेंट है वो अप्रैल महीने की पेंशन से पहले होगा, और पेंशन जो है लास्ट डेट को आएगी। और यही दोस्तों जो है PCDA के कॉल सेंटर से आ रहा है, जहाँ पे अभी तक जो है एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा रही। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि स्पर्श जो ऑनलाइन सिस्टम है, सारा कुछ जो डिजिटल किया गया था, उसका मतलब यही था कि चीज़ें फास्ट होंगी। अभी दोस्तों 12 अप्रैल के बाद से आज 1 महीना निकलने वाला है। अब कि सबके अकाउंट में जाके मैनुअल तो डालना नहीं है। जब सब कुछ सेट हो गया, जब आप देखते हैं दोस्तों कि लास्ट डे ऑफ द मंथ एक बटन के क्लिक पे जो है 2 घंटे के अंदर अंदर सबके अकाउंट में जो है पैसे पहुंच जाते हैं। तो अभी 1 महीना क्यों लग गया दोस्तों? इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, और अभी तक यही रिपोर्ट आ रहा है कि मंथ के एंड तक आएगा। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ये है कि स्पर्श जो है ऑनलाइन मीडियम है, अगर सर्वर भी ठीक है तो क्या दिक्कत है? तो मेन रीज़न समझ नहीं आ रहा, बट अल्टीमेटली जो एश्योरेंस दिया गया है स्पर्श की तरफ से, एश्योरेंस यही है कि आपको जो है आपका जो है 3 महीने का DR जो कि 50% के साथ, और आपकी जो अप्रैल महीने की पेंशन है वो भी 50% के साथ मंथ के एंड में क्रेडिट होगी। तो पेंशन का तो क्लियर है कि वो मंथ के लास्ट डेट में आएगी, लेकिन एरियर जो है पहले आएगी कि साथ में आएगी वो अभी भी क्लियर नहीं है। बट ये है कि अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। मंथ एंड का मतलब यही है कि 20 तारीख के बाद ही आएगी। दोस्तों बात करते हैं 1 रैंक 1 पेंशन 3 की। और 1 रैंक 1 पेंशन 3 के जो अब तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन 3 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है अपना ऑर्डर दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से OROP 2 में जो पेंशनर्स को, पूर्व सैनिकों को जो इतने लंबा इंतज़ार करना पड़ा था, अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन 3 एग्जैक्टली ऑन टाइम जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ये दोस्तों जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट होगा। और इसमें दोस्तों जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 की जो विसंगतियाँ हैं वो कंटिन्यू होने जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों हमारे पूर्व सैनिक जो है जंतर मंतर पर काफ़ी दिनों से जो है इसके ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो विसंगतियां हैं वो ज्यों की त्यों हैं। तो OROP 3 में जो है विसंगतियों को लेकर आप कुछ भी जो है उम्मीद नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जो है इस पर कुछ अपडेट हो। बट अभी तो दोस्तों अब चुनाव ऑलरेडी आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब जो भी होगा लोकसभा चुनाव के बाद होगा। और अभी जो है OROP 3 में जो है कई सारे टेबल्स भी आ रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो है पेंशन कितनी होगी, उसका अंदाज़ा आपको उन टेबल से लग सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट स्पर्श को लेकर। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है जो पेंशन मंत्रालय के साथ बैठक थी, जिसमें कि जो है पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो है हुआ बातें हुई, लेकिन अभी तक इस पर कोई
फैसला नहीं आया हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।